है उसको छोड़ने के लिए मैंने पत्र डाला है मोदी जी को, क्योंकि मैंने काम मोदी जी के लिए किया है और मैं उनसे प्रभावित होकर ही बीजेपी में आया था कि कल को कोई ये ना बोले कि आपको तो, हमें तो पता ही नहीं था। और इसलिए 15 अगस्त तक का टाइम दिया ताकि आज़ादी दिन वाले मैं भी आज़ाद हो जाऊं। और मैंने लगातार 11 से काम करना शुरू किया था। 12 में मेरा गाना आया था पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी। लगातार मैंने 200 से ज़्यादा गाने बनाए और बीजेपी पे कभी कुछ मांगा नहीं, कुछ लिया नहीं। इसके बावजूद भी भूतपूर्व सीएम मनोहर लाल जी खट्टर ने मुझे जेल में डाला, कई केस थोपे, 4 केस थोपे, जो 2 केस तो खत्म हो गए, 2 अभी भी चालू है। आदमी को हर वक्त, जिसको हम कोयला चोर बोलते थे जिंदल को, उसको जेल जाना चाहिए था। जेल वो गया जिसने ईमानदारी से बीजेपी के लिए काम किया, मोदी जी के लिए काम किया। जिसको हम चोर कहते थे उसको टिकट देके उसको एमपी बना दिया गया। तो एक इन चीज़ों से मैं बड़ा दुखी हो गया था। अब की बार मैंने निर्णय लिया, मैंने अभी 24 के भी लोकसभा में भी काम नहीं किया, जो विधानसभा चुनाव है पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ मेरे मित्र खड़े होंगे, जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनका प्रचार करूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, झाड़ू वाले से हो, चाहे इनेलो से, किसी से भी हो। पहली बार ऐसा है कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी मेरा दोस्त है मोहन बड़ोली जी, उदयपाल जी भी मेरे दोस्त हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, रामपाल माजरा जी इनेलो के हैं, वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं, और सुशील गुप्ता जी के पारिवारिक संबंध है, वो आम आदमी पार्टी के हैं। आदर्श पाल जी मेरे परम मित्र हैं। मैं कहता हूं कि जगाधरी को ऐसा विधायक मिलना चाहिए जो दबंग हो। मैं व्यापारी कम्युनिटी से आता हूं, किसान भी हूं। आज पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा हालात खराब है, इनके आपातकालीन जैसे हालात हैं। जगह जगह मर्डर, फिरौतियां, गुंडागर्दी, गोलियां तो ऐसे चलती हैं जैसे दिवाली पे पटाखे चल रहे हो। और हमें लगता था कि हमारे को कोई बचाने वाला आएगा, जबकि ये कहते थे कि ये पार्टी तो बड़ी और ब्राह्मण की है। आज वो दोनों जातियां कहाँ हैं? आप लोगों के सामने है। हम तो सिर्फ वोट, नोट और सपोर्ट देने के लिए रह गए। सबसे ज्यादा डर और भय आज व्यापारियों के अंदर है। किसान कोई अपनी मांग उठाता है, उस पर लाठीचार्ज होता है। कोई सिख समुदाय का कोई किसान आगे आता है, उसको खालिस्तानी बोला जाता है। व्यापारी आता है, उसको डरा दिया जाता है कि यदि हमारे को वोट नहीं दी तो जाट आ जाएंगे, हमारे को वोट नहीं दी तो मुसलमान आ जाएंगे। भाई आज तक बढ़िया कम्युनिटी ने जाटों की कमाई खाई है। सारे किसान हमारी आड़ती दुकानों पे लगे होते हैं, हम उनके साथ बिजनेस करते हैं। हमें आज तक उन्होंने नहीं मारा तो इस सरकार में आके मारा। मेरी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन कोई भी जिस कम्युनिटी में पैदा होता है उस कम्युनिटी की बात करनी भी चाहिए। आज आप लडवा लगा लो, कुरुक्षेत्र लगा लो, गोहाना, हिसार में 30 गोलियां चली, जबकि जिंदल साहब वहां के रहने वाले जो सांसद है उसका एक बार भी आवाज नहीं निकली। हमारे 8 विधायक हैं, एक सांसद है व्यापारियों का, लेकिन कोई बात नहीं करता क्योंकि वो दबंग नहीं है। वो बोलते हैं कि कई बार हमारे व्यापारियों की मीटिंग होती है, बोला 20 MLA होने चाहिए, 25 होने चाहिए, तो 90 के 90 बना लो, 10 के 10 MP बना लो। डरपोक और बुजदिल कभी समाज की और अपनी कास्ट की कभी सुरक्षा नहीं कर सकता। वही करेगा जो दबंग होगा। दबंग तो एक ही काफी होता है, और इनको डरने की जरूरत नहीं है। अब की बार अग्रवाल बिरादरी, व्यापारी, किसान, गरीब, मजदूर, जिसका साथ देगा वही पार्टी जीतेगी। और मैं तो कहता हूं अच्छे इंसान को वोट दो, तभी पार्टियां भी अच्छे इंसानों को टिकट देना शुरू करेंगी। हमारी कामनी क्या है कि हमने उस पार्टी को चुनना, उस पार्टी को चुनना। अच्छे व्यक्ति को हम भूल जाते हैं, अच्छे व्यक्ति को वोट नहीं देते, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण बनता है।